हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स जो स्टार्ट होंगे 5 दिसंबर 22 से लेकर के 11 दिसंबर 22 तक। हर हफ्ते आपको वीकली करंट अफेयर्स, दैट इज जो भी करंट अफेयर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको सीखने को मिलेंगे सिर्फ बी एडुकेयर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर आपने अभी तक बी एडुकेयर के इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल सके एंड हर रोज एक न्यू लीगल मैगजीन सीखने को मिले। प्लस साथ ही साथ जीके और करंट अफेयर्स के क्विज भी आप इंस्टाग्राम पे अपीयर कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से। वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करने वाली है यूएसडी डॉलर 250 मिलियन बांग्लादेश को उसके एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए। तो ये फाइनेंस किया गया है बांग्लादेश को एक मदद के तौर पे, ताकि वो अपने एनवायरन मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सके। तो वर्ल्ड बैंक ने ये अप्रूव कर दिया है ताकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन ग्रीन इन्वेस्टमेंट में बढ़ सके इन बांग्लादेश। नेक्स्ट न्यूज है, इंडोनेशिया में सेमेरू वोल्केनो इरप्ट हो गया जावा आइलैंड में। तो यहाँ पे जो इरप्शन हुआ वोल्केनो का, वो एक ऐश बिलोइंग था जो स्काई तक गया था एंड स्पार्कलिंग इवैक्यूएशंस होने लगे कंट्री के मेन आइलैंड दैट इज जावा में। अथॉरिटीज ने टाइम पे सारे वोल्केनो वार्निंग्स जो है वो पास कर दिए थे हाईएस्ट लेवल पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेफ जगह पे पहुंच पाए और लोगों की जान हानि कम हो। तो ये एक्टिविटी काफी ज्यादा एक्सकलेट भी करी गई थी। इंडोनेशिया ने करेक्ट टाइम पे एक अलर्ट हाईएस्ट लेवल पे इशू कर दिया था। नेक्स्ट इज, राज्यसभा ने क्लियर कर लिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल। अब ये बिल है क्या? ये प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है उन एनिमल्स को, उन बर्ड्स को या उन स्पीशीज को जो एंडेंजर्ड हो गए हैं, मतलब कि अब काफी ज्यादा कम मात्रा में है इंडिया में। एंड साथ ही साथ इसी में पनिशमेंट भी रेज कर दिया गया है इलीगल ट्रेड के लिए, जो वाइल्ड लाइफ में आजकल बढ़ गई है। तो ये बिल स्ट्रेंथन करेगा एंडेंजर्ड स्पीसीज को। साथ ही साथ जो लोग इलीगली ट्रेड कर रहे हैं एनिमल के ऑर्गन्स का, एनिमल की स्किन का, या फिर कोई और पर्टिकुलर एनिमल का बॉडी पार्ट या एनिमल्स देमसेल्व्स, उनके लिए पनिशमेंट अब बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट करी गई है। तो ये बिल क्लियर करा गया लोकसभा में 2 अगस्त को मॉनसून सेशन में एंड इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे देश के माननीय एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। ये काफी ज्यादा सिग्नेटरी मूव है। साथ ही साथ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा के रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। नेक्स्ट न्यूज है, सेंटर मॉनिटर करने वाला है काफी सारी चीजें। इससे हमको एक और न्यूज मिली, दैट इज जो सेंटर स्पेसिफिकली बनाया गया है मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के लिए, वहां पे बताया गया कि रूरल इंडिया में ऑलमोस्ट 4.3 मिलियन जॉब्स ऐड किए गए इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड मार्जिनल राइज भी हुआ है अर्बन एरियाज में भी। तो अच्छा खासा हमको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला एम्प्लॉयमेंट रेट पे, जो अक्टूबर के मंथ में 37% था एंड 37.5 अर्बन एरिया में था, अब अच्छा खासा इम्प्रूव भी हो गया है। नेक्स्ट न्यूज है, इसरो डेवलप करने वाला है स्पैटियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल लद्दाख में। अब ये पोर्टल प्रोवाइड करने वाला है जियोस्पैटिकल डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिटिक्स के लिए हमारे देश की यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए, एंड कंसिस्ट करेगा एक स्पैटियल व्यूअर, कार्बन न्यूट्रलिटी, जियोस्पैटिकल यूटिलिटी मैपिंग एंड जियो टूरिज्म। तो एक एमओयू साइन किया गया। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके बीच में साइन किया गया? IIRS दैट इज इसरो एंड यूटी लद्दाख के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। नेक्स्ट न्यूज है, एंड
चंद्रशेखरन को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ B20 इंडिया एंड साथ ही साथ ये लीड करेंगे बिजनेस एजेंडा इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी में। तो ये चेयरमैन है टाटा सन्स की एंड इन्हीं को अपॉइंट किया गया है B20 इंडिया को एंड ये रिप्रेजेंट करेंगे G20 प्रेसिडेंसी में बिजनेस कम्युनिटी को। अब ये लीड करने वाले हैं बिजनेस एजेंडा को इंडिया की यही G20 प्रेसिडेंसी में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया है ऑन December 1 एंड साथ ही साथ ये लीड करेंगे B20 का प्रोसेस भी। B20 इंडिया वर्क कंडक्ट किया जाएगा टास्क फोर्सेस के द्वारा एंड एक्शन काउंसिल्स के द्वारा, जिनका मेन फोकस जो है वो होगा कि बिजनेस को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है और इन्हीं के रिकमेंडेशंस जाएंगे G20 समिट में। तो अलग अलग टास्क फोर्सेस बनाए जाएंगे एंड अलग अलग एक्शन काउंसिल्स होंगे ताकि इसको अच्छे से किया जा सके। B20 इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है कुछ प्रायोरिटीज और डेलिब्रेशंस जिसका थीम है रेस, दैट इज RAISE, जहां पे R का मतलब है रिस्पॉन्सिबल, A का मतलब है एक्सेलरेटेड, I का मतलब है इनोवेटिव, S का मतलब है सस्टेनेबल एंड E का मतलब है इक्विटेबल बिजनेसेस। नेक्स्ट न्यूज है अरुण कुमार सिंह जो फॉर्मर चेयरमैन थे BPCL के, उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC। तो ONGC ने अरुण कुमार सिंह को अपॉइंट कर दिया एंड साथ ही साथ ये फॉर्मर चेयरमैन थे BPCL, दैट इज ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनी BPCL के। नेक्स्ट न्यूज है पासपोर्ट इंडेक्स 2022 पब्लिश किया गया एर्टन कैपिटल के द्वारा, जहां पे UAE का फर्स्ट रैंक आया है एंड इंडिया की पोजीशन है 87th पे। अब देखते हैं कुछ लिस्ट के बारे में। पासपोर्ट इंडेक्स बेस्ड है 139 मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशंस के हैं और 6 टेरिटरीज जो कंसिडर करी जाती है इस लिस्ट के लिए। ये डेटा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट्स के द्वारा और रियल टाइम बेसिस पे अपडेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे इसी के हिसाब से ये डेटा जनरेट होता है। तो ये प्रोसेस में 3 टायर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जो रेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी स्कोर, जो इंक्लूड करता है कुछ चीजों को। दैट इज फर्स्ट चीज होती है वीजा फ्री, नेक्स्ट होता है वीजा ऑन अराइवल, ETA एंड ई वीजा, अगर मतलब कि 3 दिन में वीजा इशू किया गया है तो अब ये पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के कुछ फाइंडिंग्स थे। UAE सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है वर्ल्ड का, इंडिया का पोजीशन आया 87th पे वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट में। एंड कंट्रीज जिनके पासपोर्ट्स वीकेस्ट कंसिडर किए गए वो थे अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और पाकिस्तान। एंड 9 आउट ऑफ टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स इशू किए गए हैं बाय द यूरोपियन कंट्रीज। साथ ही साथ जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन और फ्रांस टॉप 10 परफॉर्मर्स में से एक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। टाइम मैगजीन ने नेम किया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2022। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को, जो था कि जस्टिस दीपांकर दत्ता को अपॉइंट किया जाए एज सुप्रीम कोर्ट जज। ये रिकमेंडेशन हेड किया था और गया था जब चीफ जस्टिस UU ललित थे ऑन September 26 को। तो गवर्नमेंट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज, दैट इज बॉम्बे हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता को अपॉइंट कर दिया है एज द सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट न्यूज है ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 10th December। हर साल ये डे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया था 1948 में एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन
ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा। That's it, guys. Do like this video and subscribe to our channel for weekly current affairs. For any doubts regarding examination or any inquiries, because BEducare is an entrance exam specialist. So if you want to contact regarding any of the entrance exams, you can contact on this number 8383818888. Bye, guys. I hope you have a good weekend.